अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। बाज़ लोगों ने अपने मफाद की खातिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनकी ज़िंदगी का एक रुख पेश किया और दूसरे रुख को छुपा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मशहूर कर दिया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माटो जंग जंग और सिर्फ जंग। दुश्मनों ने यहाँ तक मशहूर किया कि ये इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, हालांकि तलवार ने वो रुकावटें दूर की, वो बंधन काटे कि जिन बंधनों की वजह से, जिन रुकावटों की वजह से लोग इस्लाम को समझने से कासिर थे, इस्लाम ने उनको अपने करीब किया। सहाबा ने अपने इखलाक से लोगों के दिल में जगह बनाई। हज्जाज इब्न यूसुफ का भतीजा मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह जब आने वाली नई हुकूमत उनको माजूल करके वापस बुला लेती है और उनको अपनी वापसी पर अपने अंजाम का इल्म था कि मुझे निशान हैदर से नवाजा नहीं जाएगा, बल्कि मुझे मासूल करके जेल में डाल दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। वो चाहते बगावत कर सकते थे, फौज साथ थी, साथियों ने मना भी किया, ना जाइए, यहीं रह जाइए, आपके पास कुव्वत है, ताकत है। लेकिन वो इस्लाम को समझते थे। अमीर की इताअत, खलीफे की इताअत, बादशाह की इताअत का दर्स पढ़ा था, अपनी जान की परवाह न करते हुए वापस चले गए। फिर उनके साथ वो हुआ जो कुछ हुआ।
हिंदुओं ने उनके जाने के बाद मोहम्मद इब्ने कासिम के बुत बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया। क्यों? ये थी इस्लाम की सही तस्वीर। जिम्मियों के साथ कैसा सलूक करना है, काफिरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, अपने इखलाक से इनको कैसे करीब करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रुख दुनिया की आंखों से ओझल कर दिया गया। वो सुलह हुदैबिया जिसमें मुसलमानों को दबकर सुलह करनी पड़ी। हदीस में आता है, कतब अली इब्न अबी तालिब अस्सुल्ह बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन अल-मुशरिकीन। अली इब्न अबी तालिब ने सुलहनामा लिखा बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी के दरमियान था, व बैन अल-मुशरिकीन, और मक्के के मुशरिकों के दरमियान था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, अली लिखो मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि सुलहनामे का एक फरीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है और दूसरा फरीक मक्के के कुरैशी है। सुहेल जो सुलह करने के लिए आया था एतराज़ कर दिया, कहने लगा ला नक्तुब रसूलुल्लाह फला नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह लम नुकातिल। अगर हमें इस बात का यकीन होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लम नुकातिल का, हम तुझसे कभी भी न लड़ते। हम ये लिखने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि तुम ये लिखवाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वलाकिन उक्तुब मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, लिखना है तो लिखो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद एक फरीक है और दूसरा फरीक मक्के का कबीला कुरैश है। इस्मा का व इस्मा अबीक, लिखना हो तो अपना नाम लिखो और अपने बाप का नाम लिखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा, इम हो मिटा दे इसको। एतराज़ है ना, हालांकि ये कोई एतराज़, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, मुसलमानों का सबका यकीन है। जो लोग हिजरत करके मक्के से मदीने पहुँचे वो इसीलिए तो पहुँचे कि अल्लाह का रसूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, ला वल्लाहि मा अम्हाहा, अल्लाह की कसम है मैं ये नाम मिटा नहीं सकता, मैं रसूलुल्लाह का नाम मिटा दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सुलह करनी थी, फरमाया अरेनी मकानहा, अली ये लिखा कहाँ पर है, मुझको वो जगह दिखाओ, क्योंकि आप पढ़े लिखे तो थे नहीं। फ़अराहु मकानहा फ़महाहा वकतबा इब्नु अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जगह दिखा दी और अल्लाह के नबी ने अपना नाम रसूलुल्लाह मिटा दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवा दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, फ़क़ाल लिअलिय्यिन उक्तुब अश-शर्त बैनना, लिखो वो शर्त जो हमारे दरमियान है और मक्के के मुशरिकों के दरमियान है, लेकिन लिखने से पहले लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर वो तहरीर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना की जाए वो मरदूद है। और कमा आम सी बात है, अल्लाह की सिफात हैं रहमान और रहीम। अल्लाह को मक्के के मुशरिक भी मानते थे, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, वो हज करते, बैतुल्लाह में उन्होंने बुत रखे थे, लेकिन कहते क्या थे, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत अल्लाह तक पहुँचने के लिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन रहमान और रहीम अल्लाह की ये दो सिफतें हैं, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगे ना रहमान को जानते हैं ना रहीम को जानते हैं, लिखना है तो लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरे नाम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा चलो इनकी बात मान लो, लिखो अल्लाह तेरे नाम से। फश्तरतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना मन जाअ मिनकुम लम नरुद्दहु अलैकुम वमन जाअकुम मिन्ना रदद्तुमूहु अलैना। उन्होंने एक शर्त ये लिखवा दी, कहने लगे लिखो मक्के से कोई मदीने पहुंचा वापस करोगे, और मदीने से कोई मक्के आया वापस नहीं करेंगे। देखें क्या जालमाना शर्त है। पहले तो अल्लाह के नबी ने जब ये ऐलान कर दिया कि हम ख्वाब में अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि हम बैतुल्लाह में यानी सहाबा के साथ दाखिल हो रहे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आपने शौक़ था सहाबा को, कितने साल हो गए बैतुल्लाह पर नज़रें नहीं पड़ी, कितने साल हो गए बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया, कितने साल बीत गए सफ़ा और मरवा की साई नहीं की, कितने साल बीत गए जमजम के पानी से महरूम हैं। ख्वाब देखते ही सहाबा सब के सब तैयार हो गए, चलें अल्लाह के नबी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करेंगे, अपने आबाई वतन उसकी सैर भी करेंगे, ज़ियारत भी करेंगे। अपना घर, अपना इलाका, अपनी सरजमीन कौन भूलता। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ चले गए, सुलह हुई। पहली शर्त क्या लगाई, इस साल तुम्हें मक्के में दाखिले की कोई इजाजत नहीं। 400 किलोमीटर का सफर तय करके मदीने से मक्के पहुंचे और आगे से दरवाजे बंद। हालांकि ज़िलक़ादा में और ख़ासकर हुर्मत वाले महीनों में किसी को भी उस दौर में मुमानत नहीं थी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दुश्मन है दोस्त है, दरवाजे खुल जाते हैं हुर्मत वाले महीनों में। जो लोग दुश्मनदारी वाले होते वो अल्लाह के नबी से आकर यही अर्ज़ करते, अल्लाह के नबी रास्ते में फ़लाँ फ़लाँ कबीला हमारा दुश्मन है, हम आपके पास हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं। हुर्मत वाले महीनों के अलावा अगर हम वहाँ से गुज़रें, हमें वहाँ से लोग गुज़रने नहीं देते। और इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं इस साल हज की, बैतुल्लाह के तवाफ़ की, उम्रे की इजाज़त नहीं। अल्लाह के नबी ने ये शर्त भी मानी, कहा अगले साल आना, 3 दिन से ज़्यादा मक्के में रहने की इजाज़त नहीं। अल्लाह के नबी ने ये भी मान ली, वरना अड़ जाते ना। अगर आपका जिंदगी का मकसद जंग और सिर्फ जंग होता कि आपका नाम ही लोगों ने किताल रखा हुआ है,
आप पढ़ जाते, नहीं मानता मैं नहीं मानता कि तुम मेरा नाम काटो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं नहीं मानता कि तुम लिखो कि अल्लाह बिस्मिकल्लाहुम्मा, मैं चाहता हूं लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 दिन इस साल को मुझे रोक कर देखो। आपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया, आपको खबरें मिल गई थी, आपने एडवांस पार्टी आगे भेज दी थी जो जासूसी करती थी, खबरें लाती थी दुश्मनों की किस हालत में। आकर कहने लगे अल्लाह के नबी, फलां फलां कबीले के अफराद आपसे लड़ने के लिए इकट्ठे हैं, मैदान जंग में पहुंच गए हैं। आपने अपने सहाबा से पूछा क्या ख्याल है, वो हमसे लड़ने के लिए वहां पहुंचे हैं, हम उनकी बस्ती पर हमला करके उनके बच्चों और औरतों को कैद कर लेते हैं और उनके मालों को लूट लेते हैं। ये अल्लाह के नबी की राय थी। गालबन हजरत साथ थे, अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी आपकी मर्जी है, अगर तो ये वही इलाही है कोई इनकार नहीं। बदर के मैदान में गए, आप पहले ही कुएं पर आपने डेरे डाल दिए और कहा कि लश्कर यहां उतरेगा। मैदान जंग कैंप का जो है, हम इसको कैंप बनाएंगे अपना। एक सहाबी अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी अगर ये अल्लाह की तरफ से है हमें कोई एतराज नहीं, और अगर ये आपका अपना मशवरा है, ख्याल है, राय है, अल्लाह के नबी हम आखिरी चश्मे पर डेरे लगाएंगे जाकर। क्यों? हम बाकी चश्मों को बंद कर देंगे, उस चश्मे का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। मक्के के मुशरिकों को पानी की जरूरत पड़ेगी, कहां से पिएंगे? उनके लिए तकलीफ दे मरहला आएगा। यहां भी अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि ऐसे कर दिया जाए, हमला कर दिया जाए। एक सहाबी अर्ज करता है अल्लाह के नबी हम उम्रे के लिए निकले हैं ना, एहराम बांध कर निकले हैं ना। हत्ता के अल्लाह के नबी बगैर हथियार के निकले मदीने से। रास्ते में हजरत उमर अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी वो हमारे दुश्मन हैं जहां हम जा रहे हैं, उन्होंने हमको वहां से निकाला है, अगर वो हम पर हमला कर दें, हमारे बचाव का सामान है हमारे पास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को वापस भेजा, जाओ हथियार ले आओ, कम से कम तलवार नेजा ले आओ ताकि अपना बचाव तो कर सको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही मशवरा दिया, नहीं अल्लाह के नबी हम लड़ने के लिए नहीं आए, हाँ अगर कोई हमसे लड़ेगा फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि ये लोग इकट्ठे हो गए हैं लड़ने के लिए, आपने फरमाया इन लोगों को जंग ने तोड़ कर रख दिया। जंगे बदर में 72 मरे इनके, जंगे खंदक में ये नामुराद वापस पलटे, अपने कुछ बंदे मरवाकर। जंग ने इनको तोड़ कर रख दिया है। क्या ये बेहतर नहीं कि ये हमारे साथ सुलह कर लें, हम जंग नहीं करते इनके साथ, मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं कुरैशियों की बजाय और लोगों से निपटूं। अगर वो मुझ पर गालिब आ जाएं, इनकी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी, मैं कत्ल कर दिया जाऊं। और अगर मैं गालिब आ जाऊं तो ये इस्लाम कबूल कर लें।
कैसी सुलह की बात है। कहा मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, अगर ये लड़ना ही चाहते हैं कुछ सालों के लिए सुलह कर लें, ये भी ताजा दम हो जाएं और हमारे बारे में भी अल्लाह को फैसला कर दे। ये बात बयान करना कि अल्लाह के नबी के आने का मकसद ये तलवार चलाना है, ये झूठ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, अनक्तुबु हाज़ा या रसूल अल्लाह, ये हमसे कह रहे हैं मक्के से कोई आएगा वापस करोगे, मदीने से कोई आएगा हम नहीं करेंगे वापस। अनक्तुबु हाज़ा, ये भी लिख दे। क़ाल नअम, लिख दो। जा उमर इब्नुल खत्ताब फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अलसना अला हक़्क़िन वहुम अला बातिलिन। आकर हजरत उमर अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी हम हक पर नहीं हैं, वहुम अला बातिलिन, और वो बातिल पर नहीं हैं। क़ाला बला, आपने फरमाया ये हक है कि हम हक पर हैं और वो बातिल पर हैं। क़ाला अलैसा क़त्लाना फिल जन्ना व क़त्लाहुम फिन्नार। ए अल्लाह के नबी, हमारे मरने वाले, कत्ल होने वाले जन्नती नहीं और उनके मरने वाले जहन्नमी नहीं। क़ाला बला, आपने फरमाया हक है, हमारे लोग जन्नती और वो जहन्नमी। क़ाल फ़फ़ीमा नुति दनियत फ़ी दीनिना व नरजिउ वमा यहकुमिल्लाहु बैनना व बैनहुम। ए अल्लाह के नबी, फिर हम दब कर सुलह क्यों करें? हम ये क्यों लिख कर दें कि जो उनसे आएगा वापस किया जाएगा, हमसे आएगा वापस नहीं किया जाएगा? हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हिकमत से वाकिफ थे। फरमाया, मन ज़हबा मिन्ना इलैहिम फ़अबअदहुल्लाह वमन जाअना मिनहुम सयजअलुल्लाहु लहू फरजम व मखरजा। जो भागकर मदीने से मक्के पहुंचेगा वो तो जासूस होगा, वो तो मुनाफिक होगा, वो तो बेदीन होगा, वो काफिर होगा। फ़अबअदहुल्लाह, उस शख्स को अल्लाह ताला ने हमसे दूर कर दिया, दफा हो गया वो। अब हमारे जासूस इंडिया में, इंडिया के जासूस हम में, हम मंदिरों में पनाह लेते हैं, वो आकर दरबारों पर पनाह लेते हैं। अब एक जासूस भागकर इंडिया चला जाए, हमें खुशी होगी, जान छूटी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो मुनाफिक बनकर या मुर्तद होकर हमसे भाग गया, अल्लाह ने हमसे दूर कर दिया उसके शर को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आदमी था, ज़ाहिरी तौर पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा करता था, नमाजें पढ़ता अल्लाह के नबी के साथ, दिल में खोट था, मुर्तद होकर वापस चला गया। वही लिखता था, अल्लाह के नबी पर आने वाली वही लिखता था। वहां जाकर प्रोपेगेंडा किया कि मैं लिख कर देता हूं, तो अल्लाह के नबी इसको बयान कर देते हैं। उनके पास कहां से इल्म आया? कौन सा नबी, कौन जिब्रील, कौन सी वही, सब झूठ। मैं लिख कर देता हूं अल्लाह के नबी को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, जब ये मरेगा ना, जमीन इसको कबूल नहीं करेगी। और हुआ भी ये।
मर गया। लोगों ने दफन किया, सुबह देखा लाश बाहर पड़ी। सोचा कि शायद मुसलमानों ने दुश्मनी करते हुए इसकी लाश को बाहर फेंका। दोबारा दफन किया, फिर बाहर। अब निगरानी कर रहे हैं कि इसकी लाश को कोई निकालता है या जमीन उगलती है। देखा कि जमीन इसको कबूल ही नहीं करती, अल्लाह के नबी की बद्दुआ कबूल होती है। लोग उसके ऊपर पत्थर रखकर उसकी लाश को ढांप देते हैं। ये उसका अंजाम है जो मदीने से भागकर मक्के के मुशरिकों के साथ आ मिलता है। आपने फरमाया उस मुसीबत को अल्लाह ने दूर कर दिया, और जो मक्के से मदीने आ रहा है हमारा साथी, और ये फिर लेकर वापस जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देगा। दूसरी बात यह है कि वो मक्के में इसको कैद रखेंगे, इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा, कलमा तौहीद उनके घर में गूंजेगा। मारेंगे ना, बिलाल के गले में रस्सी डालकर नौजवानों के हाथों में दे दिया जाता था। क्या करते थे बिलाल? जहां भी जाते कहते अहद अहद, एक दूसरा कोई नहीं, तुम 360 के पुजारी और मैं एक अल्लाह को मानने वाला। ये हमारा मुबल्लिग उनके घर में जाएगा, हमसे लेकर जा रहे हैं ना, ले जाओ। पहली बात तो यह है कि अल्लाह इनका रास्ता खोलेगा, और दूसरी बात यह है हमारा मुबल्लिग अपने मोहल्ले में लेकर जा रहे हैं, ये सुनेंगे, इनकी बेटियां, इनकी औरतें, इनके बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार सुनेंगे। हमारा क्या नुकसान है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात समझ नहीं आई जो अल्लाह के नबी जानते थे। फ़क़ाल यब्नल ख़त्ताब इन्नी रसूलुल्लाह फ़लन युज़य्यअनी। आप फरमाने लगे, खत्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह मुझको कभी जाया नहीं करेगा। फंतलक उमर फलम यस्बिर मुतगय्यज़न फ़अता अबा बकर। हजरत उमर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, जज्बात ठंडे नहीं हुए। कैसे ठंडे हों? अबू जंदल को जब पता लगा कि मेरा बाप सुहेल सुलहनामा लिखवा रहा है, ये सुलहनामा लिखवाने से पहले पहुंच गया। जब इसको खबर लगी कि ये शर्त लिखी जा रही है कि मक्के से आने वाला वापस किया जाएगा और मदीने से आने वाला वापस नहीं किया जाएगा, इसने अपने आप को मुसलमानों के दरमियान जमीन पर लिटा दिया, लेट गया जमीन पर, बाप के दरमियान और मुसलमानों की सफों के दरमियान। ये दिखाने के लिए कि मेरे जिस्मों पर तशद्दुद के निशान देख लो, मेरे हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां देख लो। और डाली किसने है? इस सुहेल ने, ये जालिम बाप, इसने डाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुहेल अभी शर्त लिखी तो नहीं गई ना, ज़बानी बातचीत हुई है ना, जब लिखी जाएगी फिर इस पर अमल हो जाएगा। तू ऐसा कर, अबू जंदल को मेरे पास रहने दे। ये तहरीर लिखने से पहले आ गया। कहने लगा, नहीं, अगर नहीं लिखते और इसे वापस नहीं करते मैं जा रहा हूं। हमारे तरह जज्बाती नौजवान होते हजरत उमर की तरह कहते, नहीं मानते हम तुम्हारी सुलह को, नहीं देते हम अबू जंदल को, जाओ करनी है सुलह करो, नहीं करनी है ना करो।
आपने फरमाया सुहेल चल मेरी खातिर ही मान ले। कितना मान था इस फिक्रे के पीछे अल्लाह के नबी को। वैसे नहीं मानता, मेरी खातिर मान ले। क्यों? तुम जानते हो मुझको अमीन कहते हो, तुम जानते हो सादिक कहते हो ना मुझको। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। जब अल्लाह के नबी ने पूछा मेरे बारे में क्या ख्याल है, कहा जब से सुना तुझे सच्ची बात कहते सुना, हमने तेरी जबान से झूठ नहीं सुना। कहा चल मेरी खातिर ही मान ले। कहा नहीं, तेरी खातिर भी नहीं मानता। आप अबू जंदल से मुखातिब हुए। अबू जंदल जाओ सब्र करो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। कैसी छुरियां चल रही होंगी मुसलमानों के दिलों पर जब उनके सामने उनका साथी हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ, जिस्म पर जख्मों के निशानात वापस किया जा रहा होगा। अल्लाह के नबी ने उसको वाज़ो नसीहत की, उसने भी अल्लाह के नबी की बात के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। जालिम बाप ने जंजीर पकड़कर अपने करीब कर लिया, अपनी टांग के नीचे उसकी जंजीर रख ली, वापस ले जा रहा है। हजरत उमर अबू जंदल के साथ साथ उसको कह रहे हैं तेरा बाप मुशरिक है, पलीद, इसका खून नापाक, और साथ साथ अपनी तलवार उसके करीब कर रहे हैं कि ये मेरा इशारा समझ जाए, तलवार मेरे हाथ से ले ले, गर्दन उड़ा दे अपने बाप की। लेकिन अबू जंदल ना समझ सके और ना उन्होंने तलवार ली और ना अपने बाप को कत्ल कर दिया, वापस चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फ़अता अबा बकरिन फ़क़ाला या अबा बकर अलसना अला हक़्क़िन व हम अला बातिल। अबू बकर, हम हक पर नहीं और वो बातिल पर नहीं। काला वला, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी की ज़बान बोलने लगे, फरमाने लगे क्यों नहीं। काला अलैसा क़त्लाना फ़िल जन्नत व क़त्लाहुम फ़िन्नार।